नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव की ओर से एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपील की है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर जनपद मैनपुरी में हार मिली है, उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को न उतारें। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब जरा ये भी सुनिए। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा में गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया। इस बार गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, या क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारी मांग है कि गठबंधन यहाँ पे हो या ना हो, मैनपुरी लोकसभा से हमेशा समाजवादी पार्टी 2004 से एमपी को चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस नहीं लड़ती है। हमारी मांग ये माननीय अखिलेश जी से भी कि जब हम एमपी को चुनाव आप जिताते हैं तो मैनपुरी में जो सीटें आप 2 बार हारे हैं, वो सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए जनपद मैनपुरी में, क्योंकि एमपी हम आपको हमेशा लड़ाते ही रहे। अकेले मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कन्नौज भी हमारे पड़ोस में, यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी लड़ती है, कांग्रेस नहीं लड़ती है। हमारे वो जिले जहाँ सपा अकेले एमपी का चुनाव लड़ती और कांग्रेस उनके लिए इसलिए छोड़ देती है कि विपक्ष मजबूत बना रहे। तो हम चाहते हैं, ये मेरी मांग है कि कम से कम सभी जगह जहाँ 2-2 बार सीटें हारे हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि हमें हर जिले में कम से कम 2 सीटें हर जिले में चाहिए, बड़े जिलों में 3 चाहिए। गठबंधन तो तभी रहेगा भाई, हर जिले में हम कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं। कांग्रेस के बल पर आपको जिताते हैं तो एमएलए के चुनाव में भी कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। आप ये चाहते हैं कि जो 2 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी हारी है विधानसभा में, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ना पाए? बिल्कुल कांग्रेस को देना चाहिए, जब एमपी उन्हें लड़ाएंगे। यदि सपा सभी लड़ाएगी तो हम क्या, हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे? हमें संगठन बनाने का, सृजन संगठन चलाने का उचित क्या रह जाएगा? उसकी कीमत को हम अपनी पार्टी को मजबूत रखने के लिए, ये बात हम अखिलेश जी से भी कह रहे कि अपने को सरकार बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेसियों को दिल से लगाएं। यहाँ के सांसद से भी अनुरोध है, जब कई सालों से जो सांसद जीत जाता है मेरे कांग्रेस को नहीं पूछता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तो जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, जो शहर अध्यक्ष है, वर्तमान सांसद को उससे बात करनी चाहिए कि आप लोगों को क्या आवश्यकता है, आप लोग मेरे लिए काम करते हैं। तो हमारे जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं, मायूस नहीं हो पाएंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बिहार में गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पे एमएलसी के चुनाव होने हैं, तो यहाँ पे गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा ये तो हाईकमान बताएगी, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया कि 11 सीटें हैं, सभी पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस बात को आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, गठबंधन तो हाईकमान की बात है। अभी तो हमारे 11 प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, तो सभी जगह चुनाव लड़ा जाएगा। 11 सीटों पर अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार रही है तो गठबंधन वाली बात उतार मतलब हम तैयारी कर रहे हैं 11 सीटों पर, जो निर्णय होगा गठबंधन ऊपर हाईकमान का, तो वो बाद में देखा जाएगा। सभी सीटों पर बूथ से लेकर के हमारे कोऑर्डिनेटर साहब मंडलों की तैयारी ले चुके हैं, बूथों पर जब जिलों में जा रहे हैं, तैयारी पूरी कर रहे हैं। जो निर्णय होगा जब घोषणा होने पर, वो अलग बात है। अगर गठबंधन चुनाव होगा तो कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी? 50-50 से कम कोई समझौता नहीं।